जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। जाप कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा जाप करें जो शक्तिशाली होगा? भाइयों, आप मंत्र जाप, नाम जाप बहुतों दिनों से लगातार निरंतर करते आ रहे हैं, सभी प्रकार से कर रहे हैं, मन लगा कर रहे हैं, फिर भी आपको संतोषजनक जाप नहीं लग रहा है। कभी आप असंतोषजनक हो जाते हैं, मन भटक रहा है, व्याकुल हो जाते हैं, इसका समाधान खोजने लगते हैं। ये सब का कारण क्या हो सकता है? क्यों ऐसा होता है? चलिए आज इसी सब पर चर्चा करते हैं कि जाप कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा जाप करें कि वह शक्तिशाली जाप होगा। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी राम भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंगूठा का निशान दबा कर लाइक कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि आपको बता चुका हूं कि जाप कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा जाप करें जो शक्तिशाली होगा, तो सबसे पहले जान लें कि मूल रूप से जाप 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला जो जाप है वह है आपको बातचीत जाप। अब बातचीत जाप जो करने वाले भक्तगण हैं वे हमेशा आपको बातों ही बातों में प्रभु का चर्चा कर देंगे, प्रभु की प्रशंसा सुनना पसंद करेंगे और आम लोगों से भी प्रभु का ही बात करके उनका ही बात में मगन रहने लगेंगे। शुरुआती भक्ति की यही से होती है। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है कि भगवान का चर्चा करना, भगवान का चर्चा सुनना, भगवान के चर्चा को चाव और भाव से सुनकर उसे अपने जीवन में उतारना और उसे नित्य कर्म बनाना, उसी रास्ते पर निरंतर चलना ही बातचीत जाप कहलाता है। बातचीत जाप से भक्ति उत्पन्न होता है। यही भक्ति परमात्मा से प्रेम करवाता है। यही प्रेम जब प्रगाढ़ रूप लेता है तब जाकर धीरे धीरे आप प्रभु का काम करने लगते हैं और मन लगाकर करते हैं। आपका मन धीरे धीरे साफ, स्वच्छ, सरल बनने लगता है। इसी सरलता और सहजता से आप प्रभु श्री राम का नाम जाप या किसी देवी देवता का जाप करने लगते हैं। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं बातचीत जाप का जो आपको करने में अत्यंत प्यारा लगने लगता है। अब दूसरे नंबर का जो जाप है वह आपको है उपांशु जाप। भाइयों, उपांशु जाप के विषय में अधिकतर लोग लगभग जानते ही होंगे कि उपांशु जाप कैसे किया जाता है। इसमें आपको एक निश्चित स्थान, जगह का चयन कर लिया जाता है जहां कोई परेशानी न हो। एकदम से शांत वातावरण में बैठकर एक अगरबत्ती जलाकर आसन लगाकर प्रभु का स्मरण करते हुए आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके सबसे पहले अपने माता पिता का चरण को स्मरण करके आज्ञा चक्र द्वारा उन्हें दंडवत प्रणाम करें। इसी तरह अपने गुरुदेव, गुरु माँ के चरणों को आज्ञा चक्र द्वारा दंडवत प्रणाम करें। प्रणाम के अवधि कम से कम 2 मिनट का होना चाहिए। उसके बाद अपने घर की कुल देवी देवता को दंडवत प्रणाम करते हुए उन प्रभु को स्मरण करें जिनके नामों का जाप करना चाहते हैं। उनको भी दंडवत उसी प्रकार प्रणाम करें जैसे अपने माता पिता, गुरुदेव, भगवान सहित कुलदेवी देवता को दंडवत प्रणाम किए हैं।
उसके बाद आप उपांशु जाप करें। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, उपांशु जाप में जब किसी भी मंत्र या नाम का जाप करने बैठते हैं तो उस समय आप अपने दोनों होठ को हिलाते हुए बहुत ही धीमे स्वर में मंत्र या नाम का उच्चारण करते हैं, जिसे उपांशु जाप कहा जाता है। भाइयों, प्रसंग को ध्यान से अवश्य सुनिएगा और मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण अवश्य करते रहिएगा, जिससे प्रभु श्री राम की कृपा से आपका भक्ति और भाव में प्रखरता निरखता बढ़ता रहे। अब अंतिम और आखिरी जाप जो है वह है आपको मानसिक जाप। भाइयों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मानसिक जाप जो होता है वह मन के द्वारा ही किया जाता है। ये जाप प्रायः कर साधक गण प्रातः काल की शुभ बेला में किया करते हैं, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा उत्तम और प्रभावकारी जाप माना गया है। खास करके कुछ भक्तगण हैं जो इसे सुबह शाम नित्य रोज किया करते हैं। इस जाप की भी विधि ठीक उसी प्रकार है जो हम आपको उपांशु जाप में बता चुके हैं। बस इसमें एक ही खासियत है कि जिस तरह भगवान का मूर्ति को आप देख रहे हो, उसी तरह शरीर को एक मूर्ति बनाकर एकांत अवस्था में नो जीभ से उच्चारण करना है, नो ही होठ से करना है। बस मन के द्वारा मन से मन ही मन प्रभु का स्मरण करना है। मानसिक जाप में जीभ बिल्कुल ही नहीं हिलाई जाती है, होठ को एकदम से बंद रखा जाता है और आंख बंद करके अपने ज्ञान चक्र पर केंद्रित करके आज्ञा चक्र के द्वारा मन ही मन मंत्र या नाम जाप किया जाता है। मानसिक जाप को सभी जाप में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पर यह जाप आंतरिक क्रिया प्रक्रिया द्वारा जब करना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। वह गुरु आपका तत्वज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि जब तक तत्वज्ञानी गुरु नहीं होंगे आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। आप उनके द्वारा दिया गया मंत्र का जाप करके ऊर्ध्वाधर गति से परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। भाइयों, तत्वज्ञानी गुरु का बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरुदेव एक प्रकाश पुंज होता है जो आपके सुषुप्ता अवस्था की कुंडली को जागृत कर देता है। वही जागृत अवस्था में आपको गुरु की शक्ति के द्वारा अनुभूति होगी। उसी अनुभूति में आपको अपने गुरु पर अटूट विश्वास और श्रद्धा उमड़ पड़ेगी और यही श्रद्धा और विश्वास आपको भवसागर की नैया पार लगा देगी। ये जो गुरु होते हैं वे आपको मानसिक जाप का ही मंत्र देते हैं, जिसे करके आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों, इस प्रकार एक सिद्ध संपन्न गुरु पाकर आपको संतोष मिलेगा, मन व्याकुल नहीं होगी, मन इधर उधर नहीं भटकेगा और निरंतर गुरुदेव के शरण में शीतलता शांति प्राप्त होती रहेगी। भाइयों, एक बात आपको बता दूं कि गुरु आप 108 भी बना सकते हैं, पर किसी गुरु पर अश्रद्धा न करें, कोई भी गुरु का निंदा न करें। पूर्वत गुरु जो भी है उस पर कभी अश्रद्धा नहीं करना चाहिए और निरंतर अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलें। भाइयों, आशा करता हूं कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे, अंगूठा का निशान दबाकर एक लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना नहीं भूलेंगे। अंत में एक बात अपने सनातन भाइयों से जरूर बोलना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म के भाई लोग प्रसंग जरूर सुनते हैं पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर देते हैं, जिससे हमारे जैसे छोटे चैनल वाले लोग हताश और निराश होकर थक हार कर चैनल पर प्रसंग देना बंद कर देते हैं। यही यदि अन्य धर्मों का चैनल देखें तो आप अन्य धर्म वालों के लोग अपने धर्म को इतना बढ़ाते हैं कि हम लोग उनसे सदा पीछे पड़ जाते हैं और वे लोग अपने धर्म की बातों करने वाले का प्रशंसा करते हैं, उसको
कमेंट को, प्रसंग को शेयर करते हैं, कृपया भाइयों अपने धर्म की रक्षा करें और इसे बढ़ावें। जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। प्रभु करे आप सबका कल्याण।